इंडिया और ईरान का रिलेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया और ईरान दोनों का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में और एक दूसरे के साथ में एक कॉर्डियल रिलेशन है। समझना होगा कि कैसे इंडिया और ईरान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके इंडिविजुअल एक्शंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। शुरुआत करते हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन से। इंडिया और ईरान एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग एनर्जी पार्टनर्स हैं। इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में ईरान काफी ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस सप्लाई करके। इसके अलावा इंडिया ईरान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और कनेक्टिविटी के फ्रंट पर इंडिया और ईरान एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसा है कि इंडिया ने ईरान के छाबहार पोर्ट की कनेक्टिविटी ली है और छाबहार पोर्ट ईरान का इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि इंडिया सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके और अफगानिस्तान तक पहुंच सके पाकिस्तान को बाईपास करके। पहले हमें पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पहुंचना पड़ता था, बट छाबहार पोर्ट के थ्रू हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ईरान इसमें हमें सपोर्ट करता है। अब समझना होगा कि इंडिया और ईरान के कैसे इंडिविजुअल स्टेप्स सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों के रिलेशंस को। शुरुआत होती है ईरान और पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिलेशन से। अब बात कुछ ऐसी है कि ईरान में जब 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान में एक शिया सरकार बैठी। जो ईरान की सरकार है वो शिया है और दिक्कत कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मेजॉरिटी मुसलमान सुन्नी हैं और सुन्नी और शिया मुस्लिम्स की एक दूसरे से रहती है एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट और एक वॉर लाइक सिचुएशन, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान की सबसे पहली जियोपॉलिटिकल राइवलरी सामने आ जाती है, शिया वर्सेस सुन्नी मुस्लिम्स। अब सेकंड कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है बलूचिस्तान की वजह से। जो बलूचिस्तान में हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान कोसता है ईरान को और ईरान बोलता है पाकिस्तान को। बात कुछ ऐसी है कि ईरान में कई सारे बलूचिस्तानी और बलोच ट्राइब्स रहते हैं जो ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के प्लाइट को और बलूचिस्तानियों के जो दुख है उसको सपोर्ट करते हैं और ईरान ने पहले तो पाकिस्तान की मदद की भी है कि आप बलूचिस्तान में चल रहे वॉर को और कॉन्फ्लिक्ट को रोकिए। उसके लिए मिलिटेंट एक्शन भी लेने में ईरान ने मदद की थी पाकिस्तान की। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि ईरान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो BLF है उसके कई सारे लोग रहते हैं। वहां पर पाए जाते हैं ऐसे ग्रुप जो बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान पर, एक मिसाइल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे कि जैश अल अदल, इनको टारगेट किया ईरान ने। तो बदले में जो पाकिस्तान है उसने भी ईरान में रहने वाले जो बलूचिस्तानी ग्रुप्स हैं जैसे कि PLA और BLF, इन्हें टारगेट किया। अब इसकी वजह से इन दोनों की एक दूसरे पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई बलूचिस्तान को लेकर। दोनों एक दूसरे को कोसते हैं और यहाँ पर इंडिया का मूव है। इंडिया बलूचिस्तान के प्लाइट को, बलूचिस्तानीज के प्लाइट को और बलूचिस्तान मूवमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और यहाँ पर इंडिया और ईरान का मूव एक हो जाता है बलूचिस्तान को लेकर, जो कि पाकिस्तान के लिए एक टेंशन का विषय है। अब इसके बाद में जो ईरान है और इंडिया है वो दोनों ही रीजनल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान में कई मिलिटेंट अटैक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान ने की सो दैट वहां के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि जैश अल अदल, इन्हें काउंटर किया जा सके। और ये मूव इंडिया का पक्ष स्ट्रॉन्ग कर देता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। इवन इंडिया और ईरान के एक दूसरे से जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं उसने पाकिस्तान की वॉइस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कर्ब किया था। उसमें ईरान ने कोशिश की थी मेडिएशन करने की, लेकिन इंडिया ने उसे मना कर दिया था और ईरान ने उसके बाद में ये स्टैंड भी लिया था कि हम टेररिज्म को काउंटर करने में और टेररिज्म के खिलाफ हमेशा रहेंगे। तो ये पक्ष इंडिया का स्ट्रॉन्ग हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया और ईरान के एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस पाकिस्तान के लिए एक क्योस का विषय है और जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये इंडिया की वॉइस को इंप्रूव करने में ऑफ कोर्स हेल्प करता है।